नोएडा में साइबर ठगों ने बुजुर्ग महिला को बनाया निशाना। विदेश भेजे जा रहे पार्सल में आपत्तिजनक सामान को लेकर दिखाया डर। 65 लाख की ठगी। मेरठ में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दिवाली की पार्टी नहीं देने पर चले धारदार हथियार। पाकिस्तान आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ा। 3 नहीं 5 साल का होगा दावा। फौज को लुभाने के लिए शहबाज सरकार का फैसला। मालदीव ने पाकिस्तान से अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाया। बिना इजाजत तालिबानी डिप्लोमेट से की थी मुलाकात। कनाडा में मंदिर पर हमला। पुलिस अधिकारी सस्पेंड। खालिस्तानी झंडा लहराया था। 3 लोगों पर केस दर्ज। कनाडा में हिंदुओं ने निकाली रैली। लगाए खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे। यूक्रेनी फौज की पहली बार हुई उत्तर कोरियाई सैनिकों से भिड़ंत। दुनिया में अस्थिरता का खतरा बढ़ा। पीएम नेतन्याहू ने किया इजरायल के रक्षा मंत्री को बर्खास्त। युद्ध प्रबंधन को लेकर दोनों नेताओं के बीच लगातार बढ़ रहे थे मतभेद। गाजा में किए गए हमलों में मारे गए 35 लोग। बेईत लाहिया में 2 घर क्षतिग्रस्त। देर रात बेईत लाहिया में हवाई हमला। 20 लोगों की मौत। जवालिया में एक घर पर हमला। 5 लोग मारे गए। इजरायली सेना ने कहा मध्य गाजा पट्टी और जवालिया में आतंकवादियों का सफाया किया। वेस्ट बैंक पर इजरायल का हवाई हमला। हमले में 7 लोगों की मौत। इजरायल ने गाजा में मचा दी तबाही। हवाई हमलों में 30 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान के कराची में गार्ड ने 2 चीनी नागरिकों को मारी गोली। पुलिस ने सुरक्षा गार्ड को किया गिरफ्तार। आतंकवाद के मुद्दे पर साथ आए भारत और नाइजीरिया। डोवाल और रिवाडू के बीच हुई अहम चर्चा। सऊदी अरब में पहली बार पड़ी बर्फ। देखकर दंग रह गए लोग। नॉर्थ कोरिया का बड़ा कदम। समुद्र में एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। भारत के अपराधियों को वीजा दे रहा कनाडा। पूर्व कनाडाई पुलिस अधिकारी ने खोली पीएम ट्रूडो की पोल। दक्षिण कोरिया ने मेटा पर की कार्रवाई। फेसबुक यूजर्स की जानकारी चुराने पर लगा $1.5 करोड़ का जुर्माना। हिंदू मंदिर पर हमले की भारतीय अमेरिकियों ने की निंदा। कहा हमलावरों की गिरफ्तारी की जाए। पाकिस्तान में कंगाली के हालात। अध्यापकों को 8 महीने से नहीं मिली सैलरी। मजदूरों से की कम है वेतन। पाकिस्तान में 10,000 के पार पहुंचा AQI। लाहौर में बंद हुए स्कूल। वाहन मालिकों के लिए चेतावनी जारी। इंडियन सोने में तेजी। चांदी के दाम में हुई गिरावट। सोना 48 रुपए बढ़ा। मंझगांव डाक का दूसरी तिमाही में मुनाफा 76% बढ़ा। रेवेन्यू भी 51% बढ़ा।
थाईलैंड ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ाई वीजा फ्री एंट्री, इंडियन ट्रैवलर्स बिना वीजा थाईलैंड घूम सकते। रुझानों में ट्रंप कमला हैरिस को पीछे छोड़ा, यूएस ओयो मोंटाना मिसौरी में डोनाल्ड ट्रंप जीते। अमेरिकी चुनाव का भारत के शेयर मार्केट पर पड़ा असर, सेंसेक्स 250 अंक ऊपर खुला। राष्ट्रपति चुनाव के बीच यूएस को मिली बम से उड़ाने की धमकी, एक शख्स संसद के बाहर से गिरफ्तार। ओहायो में डोनाल्ड ट्रंप जीते, कोलोराडो में कमला हैरिस ने मारी बाजी। न्यूयॉर्क में कमला हैरिस और टेक्सास में ट्रंप जीते, वोटों की गिनती जारी। अमेरिकी सांसद रिचर्ड मैककॉर्मिक ने कहा, ट्रंप के पीएम मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, भारत एक महान सहयोगी, हमें एक दूसरे की जरूरत है। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, शीतकालीन सत्र से पहले कई अहम मुद्दों पर चर्चा। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा झारखंड आदिवासियों का है, यहां आदिवासी ही राज करेंगे। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर तंज, कहा राजनीति गंभीरता का विषय, लेकिन राहुल में कहीं भी गंभीरता नहीं दिखाई देती। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर हमला, कहा इंडी गठबंधन की गारंटी झूठ का पुलिंदा, उन्होंने पुराने वादे पूरे नहीं किए और अब नए वादे लेकर आ गए। पश्चिम बंगाल उपचुनाव पर दिलीप घोष ने कहा, यहां हिंसा की राजनीति होती है और यहां की सत्तारूढ़ पार्टी जबरदस्ती करके जीतती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव को लेकर हंगामा, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने की थी प्रस्ताव पारित करने की मांग। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में किया पौधारोपण। महायुति ने विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किया अपना घोषणा पत्र, अपनी 10 गारंटी में किसान और महिलाओं को लेकर किए कई बड़े ऐलान। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी घोषणा पत्र, राहुल, खड़गे, पवार, उद्धव रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा एक्शन, पार्टी का अनुशासन तोड़ने वाले 40 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित। झारखंड चुनाव में इंडी ब्लॉक के 7 वादे, महिलाओं को हर माह 2500 रुपए, गरीबों को 450 रुपए में सिलेंडर, आदिवासियों के लिए सरना धर्मकोड। इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र पर रविंद्र कुमार राय ने कहा, इन्होंने 2019 का घोषणा पत्र भी सामने रखना चाहिए। जेएमएम कांग्रेस गठबंधन झूठे वादे करने में एक्सपर्ट है। झारखंड विधानसभा चुनाव पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हेमंत सोरेन जी बौखला गए हैं, उनके कुशासन से तंग आकर लोगों ने बीजेपी को जिताने का मन बनाया है। हरियाणा में 2050 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट वस्तु खरीदने को मंजूरी, सीएम सैनी ने हाई पावर परचेज कमेटी के साथ की मीटिंग, कहा काम टाइम पर हो। बिहार कोकला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का निधन, छठ गीतों से मिली पहचान, पर्व के पहले दिन दिल्ली एम्स में ली अंतिम सांस। शारदा सिन्हा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, आज छठ गीतों की गूंज सदैव अमर रहेगी। सीएम योगी ने शारदा सिन्हा के निधन पर जताया दुख, बोले संपूर्ण संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शारदा सिन्हा के निधन पर जताया शोक। ट्वीट कर लिखा, उनका सुमधुर गायन अमर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज शरद पवार की याचिका पर सुनवाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजित गुट को घड़ी चिन्ह के इस्तेमाल से रोकने की मांग। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। नेशनल टास्क फोर्स की कार्रवाई पर असंतोषजनक जता चुकी है बेंच। अभिनेता आशुतोष राणा ने मथुरा में ब्रजराज उत्सव 2024 में किया प्रदर्शन। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण ने किया उत्सव का उद्घाटन। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने लोक सेवा भवन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर की समीक्षा बैठक। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में पोलावरम परियोजना को लेकर की समीक्षा बैठक। एमपी सीएम मोहन यादव ने ली गृह विभाग की बैठक। कहा, हर जिले में साइबर थाना और राज्य स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित किया जाए। बजट की कमी नहीं, परियोजनाओं की गुणवत्ता करे सुनिश्चित। सीएम योगी ने तय की मंत्रियों की जवाबदेही। गुजरात के आणंद में बुलेट ट्रेन ट्रैक का पुल गिरा। 2 मजदूरों की मौत, एक घायल, एक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा के जंगल में एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, दूसरे की तलाश जारी। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी जारी। मुंबई में वायु गुणवत्ता बेहद खराब। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में देखी गई धुंध की परत। दिल्ली में कोहरे की हो गई शुरुआत। AQI बहुत खराब। दिल्ली के 8 इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में दर्ज। राजधानी की यमुना में गंदगी का सैलाब। केमिकल और नाले का पानी यमुना के लिए खतरा। हिंदुओं पर हुए हमले पर एस जयशंकर ने कनाडा पर साधा निशाना। कहा, यहां आतंकवादियों को दी जा रही पनाह। बिजनौर में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़। जिहादी के घर से 25 किलो गौमांस बरामद। HPTDC की आय में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी। बेहतर सुविधाओं के लिए उठाए जा रहे नए कदम। आउटसोर्स आधार पर टेक्निकल स्टाफ की भर्ती। पूर्वी चंपारण में अपराधी बेखौफ। HP गैस एजेंसी मालिक को मारी गोली। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। गोरखपुर में 4 दीवारी के निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष के लोगों ने चलाई गोलियां, जमकर की मारपीट। हरदोई में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार को रौंदा। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिरी बस। बस में सवार कई यात्री घायल। हरदोई में लव जिहाद का मामला। मंदिर परिसर में हिंदू युवती के साथ पकड़ा गया जिहादी। उन्नाव में छठ पूजा को लेकर DMSP ने घाटों का किया निरीक्षण। आज से शुरू हुआ छठ पूजा का स्नान और ध्यान।
अमरोहा में पुलिस का खौफ नहीं, 2 ट्रैक्टर चालकों ने सड़क पर जमकर काटा हुड़दंग, आवाजाही हुई बाधित। महोबा में शादी से किया इंकार तो प्रेमिका ने प्रेमी के घर पर जहर खाकर दे दी जान। रेजिडेंट की शिकायत के आधार पर प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज। बहराइच में अज्ञात कारणों में चूड़ी की दुकान में लगी आग, आग लगने से लाखों का नुकसान, पुलिस व स्थानीय लोगों ने पाया आग पर काबू। गाजियाबाद में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद, पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी ने बुजुर्ग महिला से की धक्का मुक्की। हरदोई में किशोरी को घर से बुलाकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।